इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और समझ लेते हैं पहले कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा साइंटिस्ट को। देखिए, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस होता है ग्लोब पे। देखिए, कार्टीशन ग्राफ हम लोग पहले पढ़ते हैं कि यह बाई एक्सिस है और यह एक एक्स एक्सिस है। और टू डायमेंशनल प्लेन पे कार्टीशन ग्राफ के मदद से हम लोग समझ पाते हैं किसी भी पॉइंट का उसका लोकेशन क्या है, या एक्स बाई हम लोग पढ़ते हैं ये होता है। लेकिन यह टू डायमेंशनल पे वैलिड होता है। हमारा अर्थ स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का है। इसके शेप का नाम जियोइड दिया गया है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का है, इसलिए इस पे कार्टीशन ग्राफ तो लागू नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसी की तरह एक थ्री डायमेंशनल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, ताकि हम लोग किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग उसको एक पॉइंट मान ले तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकाल पाए। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसीलिए डिग्री में लिखा जाता है, क्योंकि यह डिग्री के रूप में, एंगुलर डिग्री के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि यह स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल शेप का है। देखिए, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होता है। यहाँ लिखा है अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट अनलेस ए मैथमेटिकल मेथड कैन बी यूज्ड इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट। इसलिए एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है ग्लोब पे, यही लिखा है। और इंटरसेक्शन जहाँ पे भी होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वह एक पॉइंट होता है और वही उसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का 28 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, यही इसका ग्लोब पे पोजीशन है। लैटिट्यूड्स, अब हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, लैटिट्यूड को याद रखने के लिए बता रहे हैं कि लैटिट्यूड सुनने में कैसा लग रहा है, लेटा हुआ, मतलब ये लेटा हुआ होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होता है। और लॉन्गिट्यूड लंबा होता है, सीधा होता है, वर्टिकल होता है, यही डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं इसके डिफिनेशन को। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। और देखिए, लॉन्गिट्यूड है, यह भी एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है। एंगुलर डिस्टेंस ये भी होता है और लैटिट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर, यह मेन पॉइंट है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, यह मेन डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे लॉन्गिट्यूड में एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री सेम है। अब अंतर आता है अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यह अंतर है, अलोंग द इक्वेटर, यही मेन डिफरेंस है। यह फ्रॉम द सेंटर है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर के साथ साथ अलोंग द इक्वेटर है, ऊपर नीचे नहीं है। इक्वेटर के ऊपर या नीचे नहीं, उसको हम लोग कर लेंगे उसको कैलकुलेट। और इसीलिए यहाँ पे पॉइंट वर्ड नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट वर्ड लिखा है, क्योंकि यह पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट वर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स का एक ही लॉन्गिट्यूड होगा, लेकिन वह कैलकुलेट उस पॉइंट से नहीं बल्कि अलोंग द इक्वेटर होगा। आगे हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में। और ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। या फिर हम लोग यह कह सकते हैं कि ग्रीन बीच मेरिडियन उसका नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रीन बीच मेरिडियन, यानी ग्रीन बीच एक शहर है लंदन में, उसी के नाम पे ग्रीन बीच मेरिडियन को सिलेक्ट किया गया है। उसी को क्यों किया गया है सिलेक्ट, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे फिगर में समझते हैं लैटिट्यूड्स को। यह लैटिट्यूड एक है, इसको कैलकुलेट किया गया है, सेंटर से इसका डिग्री 38 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसका नाम 38 डिग्री नॉर्थ हो गया है। नॉर्थ क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम इस लैटिट्यूड का कैलकुलेट करें तो इसका जो डिग्री आएगा इसका वह नाम हो जाएगा। और अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो इसका जो डिग्री आएगा उतना डिग्री साउथ नाम हो जाएगा इसका। यहाँ पे नॉर्थ है, वो साउथ हो जाएगा। और कितने नंबर होते हैं इसके, देखिए 0 डिग्री एक इक्वेटर हो गया। इक्वेटर एक लैटिट्यूड ही है, इसका स्पेशल नाम इक्वेटर है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर को 2 इक्वल यानी इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, यह इक्वेटर है। इसके ऊपर 90 लैटिट्यूड्स ऊपर में हो जाएंगे और नीचे में 90 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, तो नंबर कितना हो जाएगा 180, 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वेटर 0 डिग्री, तो इसका टोटल नंबर 181 लैटिट्यूड्स हो जाएगा। अब हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दो लैटिट्यूड जिनका अंतर 1 डिग्री होता है, उनका डिस्टेंस एक्चुअली कितना होता है।
एक्चुअली उनका डिस्टेंस 68.7 माइल्स होता है या 110 किलोमीटर होता है। जैसे हम लोग पोल की तरफ जाते हैं यह इंक्रीज करता है, यह डिस्टेंस जैसे ऊपर में जाते हैं तो यह 69 पॉइंट समथिंग माइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ पूरा स्फेरिकल नहीं है बल्कि ये जियोइड शेप का है, बीच में फ्लैटेंड है, इसलिए ऊपर में 1 डिग्री का डिस्टेंस सरफेस पे ज़्यादा हो जाता है, 69 पॉइंट समथिंग माइल का हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 69 माइल्स इसको कैलकुलेट करते हैं कि 69 माइल्स एक डिग्री, दो लैटिट्यूड जिसका अंतर 1 डिग्री का है उसके बीच का डिस्टेंस 69 माइल्स है। इसलिए लैटिट्यूड को हम लोग यूज डिस्टेंस कैलकुलेट करने में करते हैं। अगर देखिए एग्जाम्पल, ये 38 डिग्री नॉर्थ है, इसका डिस्टेंस इक्वेटर से कितना दूर होगा, तो 38 इंटू 69 माइल्स होगा, इतना डिस्टेंस होगा सरफेस पे। और अब हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड में ये एक प्राइम मेरिडियन है जिसका 0 डिग्री जिसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, और इसके रेफरेंस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल है इस लॉन्गिट्यूड का। इस लॉन्गिट्यूड को हम लोग जब डिग्री में देखते हैं तो यह 135 डिग्री आता है और वेस्ट में आता है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 135 डिग्री वेस्ट। और यह अलोंग द इक्वेटर, मेन पॉइंट यही है, अलोंग द इक्वेटर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ से अगर डिग्री इस दो पॉइंट का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका एंगल डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो इसका डिफरेंट एंगल आ जाएगा, पोल पे देख लेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा इस सेंटर पे। तो सेम ही पॉइंट है, इस सारे जितने भी पॉइंट इस पे रहेंगे इस लॉन्गिट्यूड पे उनको क्या कहा जाएगा 135 डिग्री वेस्ट। तो 135 डिग्री कैसे तय हुआ है, इसके अलोंग द इक्वेटर पे तय हुआ है, अलग अलग पे डिग्री नहीं करेंगे, अलग अलग पे डिग्री नहीं कैलकुलेट करेंगे, अलोंग द इक्वेटर ही करेंगे। अगर मान लेते हैं इसका लॉन्गिट्यूड का निकाले तो ग्रीनविच मेरिडियन से लेकर यानी 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन से लेकर हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे, इतने का डिग्री निकालेंगे, वही इसका नाम हो जाएगा वेस्ट में, और ईस्ट में इधर हो जाएगा, इधर का जो रहेंगे। इस तरह से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड निकालते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालने में इसका टाइम में बहुत बड़ा योगदान होता है, टाइम कैलकुलेट करने में। इसका डिस्टेंस में हो रहा था और इसका टाइम में हो रहा है। इसको मेरिडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरिडियन रोमन वर्ड है, रोमन्स यूज करते थे इस वर्ड को। वह मेरिडियन तब कहते थे जब सन उनके ओवरहेड होता था, मतलब लंच का टाइम होता था, जब मेरिडियन कहते थे, रोमन्स कहते थे, तो वहीं से वर्ड आया। इसलिए हम लोग कहते हैं ना 1 PM 2 PM मतलब पोस्ट मेरिडियन, मतलब मेरिडियन के 1 घंटे बाद, मेरिडियन के 2 घंटे बाद, मतलब सन ओवरहेड होने के 1 घंटे बाद 1 बजता है, 2 घंटे बाद 2 बजता है, समय हो जाता है। तो मेरिडियन इसलिए कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन कहा जाता है। और हम लोग लैटिट्यूड में देखें इसका दूसरा नाम पैरेलल्स है, यहाँ देखिए पैरेलल्स कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का नंबर में बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 360 डिग्री बनेंगे बीच में, क्योंकि स्फीयर है तो हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड होगा, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स बन जाएंगे, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड इंक्लूडिंग 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों तरफ 180 डिग्री 180 डिग्री होंगे, 180 प्लस करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 नंबर्स होंगे। इसमें डिस्टेंस की बात करें तो 69.17 या फिर माइल्स में या फिर किलोमीटर में 112 किलोमीटर आएगा, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जिनका 1 डिग्री में अंतर है, ठीक है, इतना अंतर होगा किलोमीटर में या माइल में, 69 माइल्स इतना किलोमीटर। यह डिस्टेंस ऊपर जाकर डिक्रीज हो जाते हैं पोल की तरफ, ऊपर या नीचे जब जाएंगे पोल की तरफ तो डिक्रीज हो जाएंगे। एट पोल एग्जैक्टली कितना होगा, मर्ज कर जाएंगे, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, सारे लॉन्गिट्यूड मर्ज कर जाएंगे पोल पे, तो ऊपर में डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए यह लैटिट्यूड्स का, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का नाम दिया गया है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर नाम दिया गया है क्योंकि ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ग्लोब को। और कुछ लैटिट्यूड्स का नाम है, जैसे 23.5 को नॉर्थ में कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड साउथ में उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर और ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पे 66.5 को
आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और नीचे में 66.5 साउथ को अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। फिर ऊपर में नॉर्थ पोल आ जाता है 90 डिग्री नॉर्थ को, और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहते हैं। तो यह नाम स्पेशल दिए गए हैं। और देखिए हर एक डिग्री पे लैटिट्यूड को डिवाइड तो किया गया है, लॉन्गिट्यूड को भी बनाया गया है, डिवाइड नहीं सॉरी बनाया गया है। लेकिन एक डिग्री के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 110 किलोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं 112 किलोमीटर, तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है ये। तो और एग्जैक्टली एक पॉइंट एक शहर का या एक ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक शहर का एक सिटी का हम लोग अगर निकालना चाहें उसका एग्जैक्ट पोजीशन प्रिसाइज लोकेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डिग्री को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं। एक डिग्री में हम लोग क्या कर देते हैं 60 मिनट्स बना देते हैं, जिसको ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स कर देते हैं, जिसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो मिनट और सेकंड इसलिए यूज होता है। एक मिनट को भी 60 मिनट्स में और एक मिनट को 60 सेकेंड्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ताकि किसी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए। हम लोग लॉन्गिट्यूड में आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए इसे, क्वेश्चन बहुत आता है इससे। लॉन्गिट्यूड हम लोग यूज इसलिए करते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि देखिए अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है और यहाँ पे एक लाइन बन रहा है जिसके इधर नाइट है और इधर डे है। सन का लाइट लॉन्गिट्यूड को ही क्रॉस करता है, इधर सारे लॉन्गिट्यूड पे डे है और इधर सारे लॉन्गिट्यूड पे नाइट हो रहा है अभी। जब यह घूमता है तो लॉन्गिट्यूड भी उसी अकॉर्डिंग घूमता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड फिक्स किया गया है, और सन का सनलाइट इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए लॉन्गिट्यूड पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम को। लॉन्गिट्यूड में अब समझते हैं, देखिए 360 डिग्री होता है बीच में स्फीयर, और 360 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 डे का, यानी 24 आवर में। यानी कि 360 डिग्री को अगर 24 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है? 15 डिग्री इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटा लग जाता है सूरज को 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री जैसा डिस्टेंस, 15 डिग्री का डिस्टेंस हो जाएगा कुछ, 15 डिग्री आगे लैटिट्यूड पे सूर्य को पहुंचने में, सूर्य सनलाइट को पहुंचने में। और उसी को फर्दर डिवाइड करते हैं 15 डिग्री को 1 आवर से, तो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री आगे सनलाइट बढ़ जाता है, 1 डिग्री आगे 4 मिनट में बढ़ जाता है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, अपना जो इंडिया है इसका स्पैन लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। ग्राफ में देख लेंगे, मैप में देख लेंगे, 30 डिग्री का स्पैन है। तो 30 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 30 डिग्री इंटू 4 मिनट, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स, 2 आवर्स लग जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए 2 घंटा लग जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो गया है तो गुजरात में तो अंधेरा ही है, अभी रात ही है, क्योंकि सूर्योदय अभी 2 घंटे बाद होगा, क्योंकि सनलाइट को उधर जाने में 30 डिग्री क्रॉस करने में लैटिट्यूड्स 2 घंटे का समय लग जाता है। यह इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग वर्ल्ड के लेवल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लंदन है, और हम लोग ईस्ट में आते हैं, इंडिया ईस्ट में है, जो कि मद्रास लिखा है यहाँ पे, और इधर बेस्ट है, बेस्ट में अमेरिका है, लंदन के बेस्ट में अमेरिका है, और 0 डिग्री जो कि रेफरेंस पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है। इसमें अगर धूप हो रहा है, 12 बज रहा है, लंच का टाइम है, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है और जो हम लोगों का मेरिडियन चूज किया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चूज किया गया है। यहाँ पे हम लोग मद्रास का देखते हैं जो कि 102 डिग्री ईस्ट पे मौजूद है। तो इतना डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? यहाँ पे देखिए 5 घंटे 20 मिनट का अंतर लग रहा है। और इसमें ऐड क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे पहले सुबह हो चुका है, पहले सुबह हो चुका है, पहले दोपहर हो चुका है, पहले शाम हो चुका है, क्योंकि पहले सनलाइट यहाँ आया था। अब देखिए यहाँ पे अगर 12 बज रहा है लंदन में, यानी अभी धूप हुआ है, तो हम लोगों का मद्रास में शाम हो चुका है, यानी कि 5.5 घंटा 20 मिनट पहले हम लोगों के यहाँ धूप हो चुका था। और अब क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 6:48 PM। अब हम लोग डिनर कर रहे हैं, शाम हो चुका है, और यहाँ पे लंदन में भी धूप हो रहा है, और अभी न्यूयॉर्क में सुबह ही हो रहा है इसी वक्त। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी सूर्य पहुँचा ही नहीं है, अभी यहाँ पे पहुँच चुका है, सुबह हो रहा है, और यहाँ पे धूप हो रहा है लंदन में।
तो यहाँ पे सुबह हो रहा है, अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। तो इस तरह से सन का मूवमेंट, सनलाइट का मूवमेंट जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन का सनलाइट कैसे जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सनलाइट सन इधर से राइज करते हैं, पहले सबसे पहले सन इधर दिखाई देंगे, ईस्ट में दिखाई देंगे। तो यही है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से टाइम निकालें। दे देगा कि लंदन में 12 बज रहा है और लॉन्गिट्यूड का नाम दे देगा, ताकि आप डिग्री में डिफरेंस निकाल पाएँ और उसको 1 डिग्री मतलब 4 मिनट से इंटू करके उसका टाइम निकाल पाएँ। टाइम तो निकाल लेंगे, टाइम का डिफरेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन उसमें ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, यह कैसे पता कर पाएंगे। देखिए, जब ईस्ट में रहेगा तो उस टाइम को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है ईस्ट गेन ऐड, ईस्ट में ऐड कर देना है, क्योंकि हम लोग समय आगे बढ़ चुका होगा। हम लोग वो दिन देख चुके हैं जो लंदन वाले देखेंगे और अमेरिका वाला देखेंगे। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग सुबह देख चुके हैं और लंदन वाले सुबह 5 घंटे बाद देखेंगे, 5.5 घंटे बाद देखेंगे। ऐसा डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं टाइम। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाने का जरूरत पड़ा। दुनिया इतना बड़ा है और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे लार्ज कंट्री सच एज कनाडा, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसएसआर। तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इतना बड़ा देश है, बहुत बड़े डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में स्पैन रहते हैं, वो फैले हुए रहते हैं। तो उनका टाइम, लोकल टाइम सब जगह का अलग अलग हो जाएगा। तो कोई मीटिंग बुलाया है 7 बजे, कोई पहुंच जाएगा 9 बजे, क्योंकि उसके टाइम के अनुसार दूसरे टाइम होते रहेगा। तो इसलिए एक पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन्स और स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े देश में मल्टीपल टाइम जोन होते हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में 5 टाइम जोन होते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है फ्रांस में, उसमें 13 के लगभग है, 12 के लगभग है, लेकिन एक वो क्लेम करता है अंटार्कटिका में भी। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में फ्रांस के पास टाइम जोन है, क्योंकि उसके बहुत सारे आइलैंड है, इधर उधर फैले हुए हैं, तो टाइम जोन उतना ज़्यादा है उनका। इंडिया में अभी एक ही टाइम जोन है और डिमांड है कि 2 टाइम जोन हो, क्योंकि इंडिया भी बहुत मतलब फैला हुआ देश है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब इंडिया का पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम जोन का इसलिए ज़रूरत पड़ा। टू अवॉइड ऑल दिस डिफिकल्टीज ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल कंट्रीज। ताकि हम लोग एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, कहीं का टाइमिंग है, इतना बजे पहुंचना है, दूसरे देश में पहुंचना है, अपने देश में पहुंचना है, जाना है, मीटिंग है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखा है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट को हम लोग एक्सेप्ट किए हैं द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया। इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लैटिट्यूड है। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। विच इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटा अहेड है, पहले है। क्यों ऐड कर देते हैं टाइम, हम लोग ईस्ट में हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं, मतलब हम लोग अहेड रहते हैं। दिन हम लोग पहले देख चुके हैं, सुबह हम लोग पहले देख चुके हैं, दोपहर हम लोग पहले देख चुके हैं, शाम हम लोग पहले देख चुके हैं, तब जाके सनलाइट दूसरे कोने में जाता है दुनिया के। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन को पूरे ग्लोब में बांटा गया है। और अगर कोई पूछे कि 24 टाइम घंटे ही क्यों होते हैं, दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, क्योंकि 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन 15 मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे एक टाइम जोन माना गया है। ये 1 घंटा का होता है। 15 डिग्री क्रॉस करने में 1 घंटा लगता है, 30 डिग्री क्रॉस करने में 2 घंटे लगता है। इंडिया में लगता है ना 2 घंटा, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के स्पेन में फैला है इंडिया। तो 15 डिग्री को 1 घंटे में, तो 15 डिग्री में अगर हम डिवाइड करें तो पूरा 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 24 टाइम जोन में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग 24 टाइम जोन में डिवाइड किए हैं पूरी दुनिया को। और 7.5 रहता है, 7.5 डिग्री। जैसे देखिए एक टाइम जोन ये है, इसके बीच में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया गया, इसके 7.5 डिग्री इधर और 7.5 डिग्री इधर, 15 डिग्री का पूरा टाइम जोन हो जाएगा। बीच में रखते हैं ताकि लगभग सन की पोजीशन पूरे एरिया के लिए सिमिलर रहे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि 7.5 डिग्री दोनों तरफ रहे, बीच में रहता है स्टैंडर्ड टाइम। और इसीलिए जितना भी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियंस है वह 7.5 के मल्टीपल में होता है। जैसे इंडिया का 82.5 है ना, ये 7.5 के मल्टीपल में होगा, तभी ये सेलेक्ट किया गया ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे।
24 टाइम जोन्स है पूरे ग्लोब पे। 12 टाइम जोन वेस्ट में रहेगा और 12 टाइम जोन ईस्ट में रहेगा। यही सब लिखा है इसमें। आगे चलते हैं। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको सेलेक्ट किया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। ये मिर्जापुर टाउन के पास से गुजरता है, इलाहाबाद के पास है। तो यह क्वेश्चन कई बार आता है, कहाँ पे कहाँ से गुजरता है, किस शहर से। ऐसे तो बहुत सारे शहर होंगे, लेकिन यह एक्सेप्टेड है और बुक में लिखा होता है तो आता है इसी से। लॉन्गिट्यूड डिफरेंस मिर्जापुर का और ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसमें कितना है? 5.5 घंटे का पहले बता चुके हैं। ब्रिटिश इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था 1905 में। यह कब इसको सेलेक्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है? तो 1905 में ब्रिटिश जब थे इंडिया में, तभी उन्होंने ही कर दिया था कि यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन रहेगा, यही मेरा मेरिडियन रहेगा स्टैंडर्ड 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन और भी आता है कि यह किस किस राज्यों से पास होता है? और उत्तर प्रदेश से, 5 राज्यों से होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए यह एक और क्वेश्चन आता है, अभी लेटेस्ट बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 69 में शायद, कि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यह कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? यह इंटरसेक्ट जिस जगह पे करता है उसका नाम है बघेलखंड। यह बघेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड यहाँ पे है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम सिमिलर लगता है। यह बघेलखंड है। तो बघेलखंड के पास और कितने सारे राज्यों से क्रॉस करता है, यह याद रखेंगे। देखिए 2 टाइम जोन्स का नीड बहुत दिन से डिबेट है, इंडिया में डिबेट चल रहा है कि 2 टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का स्पैन देखिए 30 डिग्री तक यहाँ तक फैला रहता है। यहाँ पे जब सूर्योदय हो जाते हैं ना, 2 घंटे बाद यहाँ गुजरात में फिर सूर्योदय होते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि सिमिलर एक टाइम जोन होने से सरकारी दफ्तर उसी तरह से काम करता है, स्कूल उसी तरह से काम करता है। तो इनके जब टाइम जोन अलग होगा ऑफिशियली, एरोप्लेन से या ट्रेन के ट्रैवलिंग से, सब इसी टाइम पे निर्भर करता है ना, जो एक सिंगल टाइम है पूरे इंडिया के लिए। तो इन नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लोगों का कहना यह है कि हमारे यहाँ सूर्य उदय 2 घंटे पहले हो जाता है, तो हम लोग डे लाइट को वेस्ट कर देते हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं, और फिर अंधेरा होता है तो हम लोग एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन है और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुका है, रात होने लगा है। और ये लोग, इन लोगों का कहना है कि हम लोग को अलग से टाइम जोन, एक दूसरा टाइम जोन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ऑफिशियली काम करेंगे, ट्रेन भी उसी टाइम पे जाएगी, और भी काम उसी टाइम पे होंगे, ताकि कन्वीनियंस बना रहे। लेकिन यह अभी डिबेट चल रहा है, ये देखते हैं, आप कमेंट में बताएंगे कि 2 टाइम जोन का नीड है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।